अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज देखिए अमेरिका के ज्योतिष मनीषी श्री पीवी नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने भारत के भविष्य और यहाँ की राजनीतिक स्थिति को लेकर के एक ज्योतिष गणना की है। श्री राव ने नवंबर 2024 माह में घटने वाली घटनाओं का भी ज्योतिषी विश्लेषण किया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से इस समय भारत में राजनीतिक अशांति छाई है, तो क्या इसके कारण मोदी सरकार पर कोई संकट आ सकता है और क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी के लिए कोई अप्रिय स्थिति भी खड़ी कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी के राजनीतिक भविष्य का भी रहस्य उद्घाटन किया है। तो अब बात करते हैं भारत के भविष्य की। तो श्री राव के अनुसार 2023 भारत के लिए एक समस्याओं से भरा वर्ष था और अगस्त 2024 के बाद से ही भारत की स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। और जैसे ही 2025 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाएगा, तो मार्च 2025 से जो भारत की मूल समस्याएं रही हैं, उनमें एक आशाजनक सुधार देखा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्च 2025 से भारत के लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और जहां तक राहुल गांधी के अच्छे समय का प्रश्न है, तो उनके पास पिछले चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बनने का एक अंतिम अवसर था, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जून 2024 से जून 2025 तक भी वो एक लहर पैदा कर सकते हैं, ऐसा उनका चार्ट बताता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनमें योग्यता नहीं है और जून 2025 के बाद राहुल गांधी का खराब समय आरंभ होने वाला है। उनके अनुसार राहुल गांधी का प्रयोग विदेशी शक्तियां भारत के विरुद्ध ये कहकर कर सकती हैं कि वो मोदी को हटाकर राहुल को प्रधानमंत्री बनने का लालच भी दे सकती हैं और राहुल का गलत फायदा भी उठा सकती हैं। आशंका है कि विपक्ष के कुछ नेताओं के सहयोग से यही विदेशी शक्तियां भारत में भी कोई तथाकथित आंदोलन आरंभ कर दें, लेकिन उन्हें इस काम में सफलता नहीं प्राप्त होगी। श्री राव के अनुसार राहुल के लिए 2026-27 वर्ष जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष है, लेकिन उन्हें 2025 के मध्य तक कुछ सीमा तक सफलता मिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद उनके लिए एक बड़ी गिरावट का समय देखा जा रहा है। यदि आप भारत के चार्ट को देखें तो इसमें शनि 8वें घर में है, इसलिए भारत के लिए अष्टम चल रहा है, इसलिए यह एक बहुत ही समस्याग्रस्त अवधि भारत के लिए भी है। श्री राव का ये भी कहना है कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत में फिर से बड़े प्रदर्शन को आंदोलन के नाम पर खड़ा करेंगी और इस तरह से वो मोदी सरकार को अस्थिर और उनके स्थान पर राहुल को स्थापित करने का भी प्रयास करेंगी, लेकिन इसमें उन्हें सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि सितंबर 2024 के बाद से पीएम मोदी के जीवन का अच्छा समय आरंभ हो गया है और बांग्लादेश की तरह से विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के कुछ देशद्रोही तत्व भारत में अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। अगले 12 महीनों में मोदी और भी मजबूत होकर उभरेंगे। विशेषकर 2025 मार्च के बाद से उनके नाम की लहर एक बार फिर से पैदा होने वाली है। श्री राव का कहना है कि वो मोदी को 2027 के बाद से पीएम पद पर नहीं देख रहे हैं, अतः उनकी बिना मांगे सलाह ये है कि बीजेपी को अभी से मोदी का उत्तराधिकारी खोज लेना चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो कुछ अराजकता भी फैल सकती है। लेकिन श्री राव के अनुसार मोदी जी के वास्तविक उत्तराधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं और बीजेपी को नरेंद्र मोदी के बाद से योगी को ही उनका स्थान देना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जैसा कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन उन्हें पिछली बार की तरह जैसे उन्होंने मोदी को समर्थन दिया था, वैसे ही अब अमित शाह को योगी आदित्यनाथ को भी समर्थन देना चाहिए। उनके अनुसार योगी के साथ अमित शाह को अपने मतभेद भुलाकर देश और सनातन के उत्थान के लिए योगी आदित्यनाथ को आगे करना चाहिए। अमित शाह को योगी आदित्यनाथ से प्रतिस्पर्धा करने का विचार भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर अमित शाह योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं तो फिर हो सकता है कि वे बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राह पर चलने लगेंगे, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा अभी जिस प्रकार से अमित शाह
मोदी के चाणक्य बने हैं, वैसे ही योगी के लिए भी प्रधानमंत्री बनने की राह वो आसान बनाए तो ये उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन योगी के साथ प्रतिस्पर्धा करना अमित शाह के राजनीतिक भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और ये स्थिति बीजेपी के लिए भी अच्छी नहीं कही जाएगी। उनका ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ को अगले कुछ वर्ष में अगले प्रधानमंत्री के रूप में एक तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए और अभी अगले 2 वर्ष यानी 2027 तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तो बने ही रहेंगे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के आगामी राजनीतिक भविष्य की। तो श्री राव के अनुसार ममता का अच्छा समय तो 2020 से ही समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ कारणों से वह अभी बच गई हैं। लेकिन सितंबर से नवंबर के बीच ममता बनर्जी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने वाली है और उनके राजनीतिक शत्रु उन्हें काफ़ी नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। श्री राव का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी के पास तांत्रिकों की एक सेना है जो लगातार उनके लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करती रहती है और उनका ये भी कहना है कि भारत के कई राजनेता जो इस समय भारतीय हिंदू हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो भी तांत्रिकों की सहायता ले रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार तांत्रिकों के सहयोग से ही चलाई जा रही है और वो इस पर काफ़ी सीमा तक विश्वास भी करती हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उनके सितारे 2020 में ही उनके सियासी करियर के समापन का संकेत दे चुके हैं। श्री राव के अनुसार ममता के लिए अक्टूबर नवंबर से लेकर अगले 6 माह का समय अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। तो वहां इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मध्य हो रहा है। तो श्री राव के अनुसार इस बार चुनाव में कमला हैरिस बड़ी जीत के साथ राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रही हैं और इसके बाद से ट्रंप की पार्टी 2025 से 2027 के बीच कमज़ोर होने लगेगी और ट्रंप की पकड़ भी पार्टी से ढीली होने लगेगी। यद्यपि 2025 में उनकी पार्टी की स्थिति अच्छी रहेगी, ये बात और है कि वे चुनाव हारेंगे, लेकिन इसके बाद पार्टी की छवि जनता के मध्य कमज़ोर होती दिख रही है। उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में ट्रंप को किसी गंभीर मामले में सज़ा भी हो सकती है या फिर किसी बड़े मामले में उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। वे ट्रंप के लिए निर्वासन या कारावास जैसी बड़ी सज़ा होते हुए भी देख रहे हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का आगे क्या होने वाला का आज का हमारा एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम आपके साथ मिलेंगे और कुछ नए तथ्यों के साथ आपको कुछ नई जानकारी देंगे। वैसे अभी 2:30 बजे का जो हमारा प्रीमियर है उसमें आप देखना मत भूलिएगा क्रेग हेमिल्टन की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने विश्व में घटने वाली 5 आकस्मिक घटनाओं की भविष्यवाणी की है और इन आकस्मिक जो घटनाएं हैं ये जो है संसार को स्तब्ध कर सकती हैं। तो ये हमारा प्रीमियर 2:30 से लेकर के 3:30 बजे के मध्य हो सकता है, तो इसे भी देखना मत भूलिएगा। अभी से हम आपको इस बात की सूचना दे देते हैं। तो मिलते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, आप कार्यक्रम हमारा देखते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।